के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। हेलो। हेलो, हमारा किडनैप हो गया। हाँ? 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप कहाँ हैं? हमें नहीं पता है। आप ठीक से तो है ना? अभी तक तो ठीक है। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ करना चाहती हो तो पैसे का जल्दी इंतजाम कर दो। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हेलो हेलो। ये सब क्या हो गया? मालकिन क्या हो गया? डॉक्टर साहब का किडनैप हो गया है। लेकिन तुम ये बात किसी से कहना नहीं। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। हाँ, पिताजी को फोन करती। हेलो 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 बाबूजी, हेलो बाबूजी। हेलो बाबूजी, डॉक्टर साहब का किडनैप हो गया है। ठीक है बाबूजी। तो बहुत दिनों के बाद पटना में अपहरण की एक घटना हुई है। अपराधी किसी भी तरह पकड़ में आना चाहिए। पटना की सीमाओं पर गाड़ियों की जांच का काम तेज करवा दो। और एक काम और, राजधानी के सारे थाने को अलर्ट कर दो कि किसी पर किसी तरह का कोई भी संदेह हो तो उसको पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ करें और साथ में उस पर निगरानी रखें। देखो, जिस किसी गाड़ी में काले शीशे लगे हो ना, उस गाड़ी को रुकवाओ, शीशा खुलवाकर उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो। नहीं, उसमें कोई भी बैठा हो उसकी चिंता मत करो। पुलिस अपना काम करे, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? हाँ ठीक है सर। अरे तुम आ गए, मैं तुम्ही को फोन कर रहा था। हम तो सर गांधी सेतु से सीधा आप ही के पास आ रहे हैं। अच्छा, क्या रिपोर्ट है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर सिन्हा साहब का खून नहीं हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते? सर गाड़ी में तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अगर कहीं और ले जाकर कुछ किया हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, गाड़ी किस पोजीशन में खड़ी थी? सर कार जो है सड़क के किनारे लगी हुई है, उसका दरवाजा खुला हुआ है और गाड़ी में चाबी लगी हुई है। तो पीछे की सीट पर डॉक्टर साहब का बैग और आला रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब किडनैपर के डर से उनके साथ चुपचाप चले गए। हाँ सर, हमें भी यही लगता है, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने कुछ विरोध किया होता तो उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होता। वो अगर शोर मचाते तो लोग इकट्ठा भी हो सकते। लेकिन सर, अगर लोग शोर मचाते तो कुछ खतरा भी हो सकता था। या यू आर राइट। और सर घटनास्थल पर जब हमने लोगों से पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कि कार को 3 लोग लेकर के आए थे और जो कार चला रहा था उसको इन लोगों ने जबरदस्ती दूसरे गाड़ी में खींच कर बैठा ला और फिर उसको गंगा की तरफ ले गए। मतलब ये हाजीपुर या मुजफ्फरपुर के किसी गैंग का काम है। कौन ठीक ठाक बता सकता है? और सर हम डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम पर भी गए थे, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। और वहां के स्टाफ के लोगों से जब पता किया तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो 11 बजे तक आ जाते हैं और अभी तक आए नहीं है। और बता रहे कि उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुमने कुछ बताया तो नहीं वहाँ? नहीं सर, बल्कि हम तो उनके घर भी गए ठीक है, और वहां देखा कि ताला लगा हुआ था। तुम एक काम करो, जी। तुम किसी तरह से पता लगा के कि डॉक्टर साहब की पत्नी कहाँ है। ठीक है सर। उन्हीं से कुछ पता लगा। जाओ।
देखी पटना के नियत ताजा समाचार। अरे दादा दादा ये न्यूज पढ़नी हो। अरे ये तो रात के घटना बा। दरोगा के हमरा भी फोन आई रहल है। दादा में तो आशंका जतावल गइल बा अपहरण के। हमरा एगो बात समझ में नहीं आवो कि डॉक्टर सिन्हा के नर्सिंग होम बा कंकड़बाग आ उनकर कार मिलल गांधी सेतु। हो सकेला कि डॉक्टर सिन्हा का इजाद होकर और गांधी सेतु पर उनका अपहरण भइल हो। ये भी संभव बा कि डॉक्टर सिन्हा के किडनैप करके किडनैपर उनकरे कार से गांधी सेतु ले गई होके, उनकर गाड़ी छोड़ के अपन गाड़ी यूज कैले होके। ये बात तो हो सकेला। मेरे को बात बताई देता, ऐसा घटना बहुत दिन का बाद सुनाई दिले बा। हाँ, ये नया कोनो पैदा हो गई बा का हो उठावे वाला। दादा यही तो हो सकेला कि बिहार के बॉर्डर से जुड़ल कोनो दोसर स्टेट के किडनैपर होके। ना, देखो नामी डॉक्टर के पटना से उठाओ, दूसरा जगह के किडनैपर के बूता के बात नहीं की। बड़ बड़ लोग के हार कापी तब पता लगावे के पड़ी कि एकरा पीछे कौन लोग था। देखिए, आप मीडिया वालों को तो ऐसे समय पर पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर आप ही अनुमान से खबरें दिखाएंगे या पढ़ाएंगे तो अफवाहें और जोर पकड़ेंगी। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करें। ओके या थैंक्स। जी किसको आप समझा रही थी? कुछ नहीं, एक रिपोर्टर का फोन था, अपने चैनल के लिए हमसे बाइट चाहता था। अब बताइए क्या बात करें हम इनसे? बाल की खाल खींचने लगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए टाल दिया। अजीब समस्या है। हमें जाने ले जाने को लेकर अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। और सारे चैनल्स पे देखिए, सारे चैनल्स वाले ये दिखा रहे हैं, ये देखिए डॉक्टर सिन्हा को किन किन रास्तों से अपहरणकर्ता ले गए हो। कमाल। क्या कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि डॉक्टर सिन्हा के अपहरण के पीछे कारण क्या है? सीधा सा कारण है फिरौती। अच्छा खासा फिरौती वसूल करना चाहते हैं। अपहरणकर्ताओं ने डिमांड भी किया होगा। तब तो ठीक ठाक पता लगाना ही होगा। सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया, हर जगह निगरानी रखी जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि अपहरणकर्ता डॉक्टर सिन्हा को लेकर पटना में बैठे हैं। मेरी समस्या अब तक वो बाहर निकल चुका है। और डॉक्टर सिन्हा के परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की तो ये हालत है कि परिवार में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अभी जब उनका अपहरण हुआ उस वक्त पति पत्नी और एक नौकर था। क्या मिसेस सिन्हा को किसी पर शक है? नहीं, शक किसी पर नहीं है, पर बेचारी बहुत निराश हो। तब तो उन्हें संभालना होगा। अच्छा एसपी राजीव, एक बात बताइए, हम अगर मिसेस सिन्हा के फोन को टैप करें तो आई एम श्योर इससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ऐसा हमने मणिकांत जी के बेटे चंद्रकांत के केस में भी किया था, पर कोई फायदा नहीं। क्रिमिनल लोग जो होते हैं ना, बड़े होशियार, अपना बचाव का रास्ता पहले ही ढूंढ लेते हैं। तब तो हमें मिसेस सिन्हा को कॉन्फिडेंस में लेके चलना होगा। जी हाँ, पर वो सहयोग करें तब तो चुप्पी साधे हो। ऑफ कोर्स बेचारी डर गई होगी कि कहीं उनके पति के साथ कुछ हो ना गया हो। जी मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। मुझे लगता है कि एक बार आपको मिसेस सिन्हा से मिलना चाहिए। औरत होने के नाते हो सकता है आपको खुलकर कुछ बता पाए। अगर ऐसी बात है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, आपका जो इमेज है उसका पूरा फायदा पुलिस को मिल सकता है। आम लोग आप पर भरोसा करते हैं। वैसे पॉपुलर तो आप भी हैं। लेकिन है तो पुलिस वाले। हमें आलोचना ज्यादा मिलती है, तारीफें कम। लेकिन आप तैयार रहिएगा, आपको किसी भी वक्त मिसेस सिन्हा से मिलने जाना पड़ सकता है। तो ठीक है मैडम, अभी तो मैं चलता हूँ। जी।
फोन बंद है। कहीं डॉक्टर साहब को मारे पीटे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लीजिए, बात कीजिए। इधर है सीधा। हेलो, हम बोल रहे हैं। आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? हम ठीक हैं। सुनिए, काम का बात कीजिए। पैसे का इंतजाम हुआ? तुम रो नहीं, धीरज रखो। हमको ये समझ में नहीं आता कि आपने उनका क्या बिगाड़ा है जो आपको इस तरह से कैद कर लिए। पैसे के लिए धन दौलत सब कुछ ले ले, लेकिन आपको छोड़ दे। जो कह रहे हैं बस उतना करो। हेलो, सुनिए, जितना कहा जा रहा उतना ही कीजिए, नहीं तो डॉक्टर का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी नहीं हो पाएगा। हम पानी पीना चाहते हैं। हेलो हेलो, और डॉक्टर साहब, और कुछ लाएं? चाय वाय पिएंगे? हम चाय। हाँ भाई, डॉक्टर साहब कॉफी पीते होंगे। हाँ, हमें तो पीने मिल नहीं रही है, इन्हें पिलाएंगे। हेलो जल्दी से पैसे का इंतजाम कीजिए। हेलो 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 हेलो, अरे कुछ तो बोलिए। हेलो, प्रणाम। आप तो ऐसे शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं जैसे कोई भजन सुनता है। बैठिए बैठिए मिस्र बाबू। अरे शास्त्रीय संगीत सुनने से आपका तो सुर भी बदल गया। हम मिश्रा जी से मिश्रा बाबू बन गए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप भी शास्त्रीय संगीत सुना करिए, लेकिन आप हैं कि बस लौंडा डांसर के गाने के फिराक में रहते हैं। अरे अब तो आदत छोड़िए। दियारा क्षेत्र में नहीं, पटना में रहते हैं, बिहार की राजधानी। राजधानी में रहने से क्या हो जाएगा? बगुला अपना आंख मूंदना भूल जाएगा का? हम जब दिल्ली जाते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। अब खोज खोज करके अंगिका और भोजपुरी गाना सुनते हैं। अरे जगह के अनुसार अपने आप को बदलना सीखिए मिश्रा जी। और अगर नहीं बदलेंगे तो हम जमाने से पीछे रह जाएंगे ना। अरे आप पीछे नहीं हैं मिश्र जी, आप तो हमसे आगे हैं। अरे अपने आप को बदलिए का मतलब ये थोड़ी है कि आप जीन्स और टी शर्ट पहन लीजिए। मगर आप भी हमको समझाइए कि आज आप में कोई बाबा का गुण आ गया है या मैनेजमेंट गुरु का। आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, एकदम खुश। हाँ, आज तो हम खुश हैं मिश्रा जी। तो बता के हमको भी खुश कर दीजिए ना। पहले आप ही बताइए, आप भोरे भोरे कोनो संदेश लाए हैं का? हम तो रास्ता भर यही सोचते आए हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता का किस किस सवाल का जवाब देंगे। वैसे तो है वो मोटी चमड़ी के, उन पर तो कोई असर ही नहीं होता है, फिर भी कितना भागेंगे जनता से। उससे भी बड़ा खबर है हमारे पास। बताइए बताइए। डॉक्टर सिन्हा के अगवा के विरोध में डॉक्टर एसोसिएशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और हो सकता है सारे डॉक्टर पूरे बिहार में हड़ताल में चले जाएं। अगर वो लोग हड़ताल पे चले गए ना तो कितना हाहाकार मच जाएगा, तब पता चलेगा सीएम को। अरे जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाता है तो क्या हाल हो जाता है? यहाँ तो सब डॉक्टर हड़ताल पे जाने वाला है। अरे मिश्रा जी, जरा एसपी को फोन लगा के मजा लीजिए तो। कहिए जब से आप पटना आए हैं कुछ न कुछ हो ही रहा है। लगाइए लगाइए। लगाएं? हाँ। जा रहा है, बिल जा रहा है। हेलो, कौन? अरे हम विधायक राम नारायण मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए मिश्रा जी, क्या बात?
कैसे याद किया? अरे पुलिस को काहे कोई याद करता है? काहे का हुआ है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि पटना में क्या हो रहा है। आप हमको भी तो ये बता दीजिए कि हम लोग सुरक्षित है ना। आपको क्या होगा मिश्रा जी? आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? काहे? हम कोई लक्ष्मण बूटी खा के आए हैं या मित्र संजीवनी सुरा पी करके आए हैं? आए मजाक कर रहे हैं मिश्रा जी? आपको मजाक लगता है एसपी साहब? कानून व्यवस्था का भद पीट रहा है और आप कहते हैं कि हमको क्या डर है? एक बात कहें, आप लोग राजधानी को क्रिमिनल के हवाले करते जा रहे हैं। जो बोलना था बोल लिए, या और कुछ बाकी है? एसपी साहब, बाकी बात तो हम विधानसभा में बोलेंगे, लेकिन एक काम कर दीजिए, हमको भी सिक्योरिटी गार्ड दे दीजिए भाई। हमको बहुत डर लगने लगा है भाई। कौन कब कहां हमको भी किडनैप कर लेगा, क्या पता। बोल दिए हैं जैसा बोले थे। ले चलो इसको थाने, इसका लेके वहीं पर जम के धुलाई करेंगे। साला हमसे सब छिपा रहा है, अभी थाने में ही बताएगा सब। मुझे तो शक है सर कि ये अपहरणकर्ताओं की सारी कवायद हाजीपुर जिले के साइड से हो रही है। वहाँ की पुलिस को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया गया है सर। और पटना पुलिस हाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर आसपास के गांव में छापे भी मार रही है। वो डॉक्टर सिन्हा के वाइफ आई रही है ना, पूरा वैसे मिले के चाहत रही, बड़ी परेशान रही। तोरा उनकर परेशानी बर्दाश्त ना भइल है। ले जाके सीएम साहब से मिलवा देला। पटना में हमने भी एक क्रिमिनल को देखा है जो नेताओं पर भी हुक्म चलाता है। इन्हीं लोगों की वजह से तो बिहार की ये दशा हुई है, सारे दुनिया में बदनामी हो रही है। तो सारे क्रिमिनल यहाँ नेता बनने के होड़ में शामिल हो गए। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति से दूर भाग।